This video we will start our topic relational algebra and its operator. तो basically relational algebra होता क्या है? It is a procedural query language used in relational databases to manipulate and retrieve data. It consists of a set operation that take one or two relations as input and produce new relation as output. तो ये जनरली क्या कर रहा है कि एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो मैनिपुलेट या फिर रिट्रीव करवाती है डेटा को। रिट्रीव मतलब एक्सेस करवाना या फिर कोई भी मैनिपुलेटेड डेटा को हम आउटपुट ले रहे हैं उसका, तो उसे कह देते हैं हम कि मैनिपुलेट और रिट्रीव करवा रही है किसी भी डेटा को। इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट टेक वन और टू रिलेशन, या फिर कह सकते हैं टेबल मतलब एक या एक से ज़्यादा टेबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए? ताकि एक न्यू रिलेशन को हम प्रोड्यूस कर सकें एज एन आउटपुट। उसे कहते हैं हम रिलेशनल अलजेब्रा। इसके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, वो अब हम देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो पहला ऑपरेशन कौन सा हमारा? सिलेक्शन ऑपरेशन। तो सिलेक्शन ऑपरेटर सेलेक्ट रो फ्रॉम अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट। मतलब ये जनरली क्या कर रहा है कि एक रो को सेलेक्ट कर लेता है जो सी हमें जिसकी हमें नीड हो। तो कैसे करता है? देखो क्या कह रहा था, सिलेक्शन ऑपरेट है, हमने पढ़ लिया। सिंटैक्स क्या है इसका? थीटा से डिनोट होता है और इसका सिंटैक्स है, देखो थीटा सब्जेक्ट कंडीशन लगाओ, देन सब्जेक्ट बंद एंड रिलेशन का नेम। अब हमने एग्जांपल में कौन सा रिलेशन लिया हुआ है, मतलब टेबल का नेम क्या है? एम्प्लॉई। तो देखो हमने एक पूरी टेबल क्रिएट कर ली एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज एंड डिपार्टमेंट। तो हम उसे कह रहे हैं कि सिलेक्ट एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट। किस एम्प्लॉय को हम एचआर डिपार्टमेंट में, कौन सा एम्प्लॉय है जो हम एचआर डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, उसे ढूंढना है। तो हम उसको कंडीशन दे रहे हैं थीटा सब्जेक्ट देन डिपार्टमेंट, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। कंडीशन क्या है? इक्वल्स टू डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एचआर, कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर जो एचआर का कॉलम है उसको सर्च करो, देन सब्जेक्ट क्लोज हमारा एंड रिलेशन का नेम एम्प्लॉई। तो देखो इसने कौन कौन से ढूंढ दिए? एलाइस एंड चार्ली, क्योंकि ये दोनों ही एचआर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर सेलेक्ट सर्टेन कॉलम फ्रॉम अ रिलेशन एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स, कि भाई हमारी कोई भी टेबल है उसका एक सर्टेन कॉलम ये सिलेक्ट कर लेगा और उसमें जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देगा। इसका सिंटैक्स क्या है? इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। पाई फिर सब्जेक्ट कॉलम जितने भी हमें चाहिए, देन उसका रिलेशन का नेम। तो हमने ऊपर वाली टेबल ही कंसीडर करी है, इसमें एम्प्लॉय वाली हमने उसको नेम कह दिया कि भाई सिर्फ हमें नेम वाला कॉलम चाहिए। अब हमने देखा था कि नेम वाले कॉलम में कोई भी डुप्लीकेसी नहीं थी, सारों का नेम यूनिक था, तो उसने सिर्फ नेम वाला कॉलम हमें दे दिया। यूनियन क्या कहता है कि टेबल 1 और टेबल 2 में हम एडिशन करवाएंगे, मतलब सारे इसके एलिमेंट और सारे इसके एलिमेंट को हम ऐड कर वो एक न्यू टेबल के अंदर इंसर्ट करवा देंगे, और जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे उन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या है? डिपार्टमेंट 1 यूनियन डिपार्टमेंट 2। देखो अब टेबल 1 और टेबल 2 में हम देख सकते हैं कि बॉब रिपीट हो रहा है, तो हम बॉब को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, इससे हम बार बार मतलब इसकी डुप्लीकेसी हमने एलिमिनेट कर दी। सेट डिफरेंस क्या कहता है कि जो रोज टपल्स मतलब रोज हैं, वो जैसे टेबल 1 में जो रो है वो टेबल 2 में भी है, तो
उनको माइनस कर दो और जो बच गई उन्हें लिख दो। एग्जाम्पल के टाइप से समझाता हूँ। जैसे ये है, टेबल 1 में एलाइस एंड बॉब है, टेबल 2 में बॉब एंड चार्ली है। तो ये कह रहा है कि टेबल 1 में वो चीज़ हटा दो, टेबल 1 से वो चीज़ हटा दो जो टेबल 2 के अंदर भी है। तो टेबल 2 के अंदर क्या चीज़ है? बॉब है, बॉब वाला कॉलम और रो, मतलब बॉब वाली डिटेल्स हैं, वो हम इसमें से हटा देंगे। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो टेबल एज इट इज़ आ जाती। और ये याद रखना है कि टेबल 2 की कोई भी चीज़ हम नहीं लिखेंगे उसमें, क्योंकि हम 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं, तो सिर्फ ये वाली डिटेल माइनस हो जाएंगी और हम एज इट इज़ एलाइज का एक लिख देंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब हमने मैट्रिसेस पढ़ी थी, बिल्कुल सेम है मैट्रिसेस की तरह ये भी। हम इसको कैसे करेंगे? मतलब इसमें हम टेबल 1 को टेबल 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे? देखो, एक्स एंड वाई लिखेंगे, बना लिया एक्स एंड वाई, मतलब A1 एंड A2 के बना ली हमने। देन उसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई किससे मल्टीप्लाई होएगा? पहले 1 एंड 2 से। देखो, एक्स एंड वाई को हमने करवा दिया 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई। देन एक्स एंड वाई किससे मल्टीप्लाई होएगा? 3 एंड 4 से। देखो, एक्स एंड वाई को हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया? 3 एंड 4 से। सिंपल है, मतलब पहली वाली टेबल को पहले इसके पहले कॉलम से, देन फिर से उसी कॉलम को उसके दूसरे कॉलम से, और वो हम आउटपुट में लिख देंगे। रीनेम फंक्शन, रीनेम ऑपरेटर क्या कहता है? द रीनेम ऑपरेटर रीनेम्स द रिलेशन और इट्स एट्रीब्यूट। ये एक रिलेशन या फिर उसके एट्रीब्यूट को रीनेम कर देता है। इसका सिंटैक्स क्या है? पहले इसको हम डिनोट किससे करते हैं? देखो, पी टाइप का एक ये सिंबल है, आप पी कह लेना इसको। तो पी देन सब्जेक्ट न्यू रिलेशन नेम, मतलब जो हमें उसको न्यू नेम प्रोवाइड करना है, देन सब्जेक्ट एंड रिलेशन। तो एग्जांपल देखेंगे इसका। टू रीनेम द एम्प्लॉय रिलेशन टू स्टाफ, की जो एम्प्लॉय नाम की हमने टेबल क्रिएट करी थी सबसे पहले वाले ऑपरेटर में, उसको हम कैसे रीनेम करेंगे? पी देन सब्जेक्ट देन स्टाफ, स्टाफ मतलब जो उसका न्यू नेम है, देन सब्जेक्ट क्लोज और उसका पुराना नेम जिसको हमें रीनेम करवाना है। ये तो हो गया कि हमें किसी रिलेशन को या फिर किसी टेबल के नेम को चेंज करवाना है। अब हम किसी एट्रीब्यूट को कैसे चेंज करवाएंगे? तो सिंपली देन पी सब्जेक्ट स्टाफ, उसके अंदर जितने भी कॉलम आईडीज थी वो सारी दे दी, देन पुराने वाली टेबल का नेम। तो सिंपली आप ऊपर वाला लिख लो या नीचे वाला लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि नीचे वाले भी हमने कोई चेंज नहीं करी, बस उसको बताया कि इन वाले एट्रीब्यूट्स की टेबल का नेम चेंज हुआ है। तो ऊपर वाला सिंटैक्स ज़्यादा इजी है, ये वाला एग्जांपल ज़्यादा इजी है, तो इसी को हम लेकर चलेंगे। अब जॉइंट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल जॉइन एंड थीटा जॉइन। तो हम नेचुरल जॉइन पहले पढ़ेंगे। द नेचुरल जॉइन ऑपरेटर कंबाइंस टू रिलेशनल बेस्ड ऑन देयर कॉमन एट्रीब्यूट, मतलब कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पर ये दो टेबल्स को ज्वाइन करवा देता है। इसका सिंटैक्स क्या है? देखो, ये क्या बना रखा है? इन्फिनिटी साइन बना रखा है रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 के बीच में। एग्जाम्पल हमने ले रखा है, एक एम्प्लॉई की टेबल है, एक एम्प्लॉई नेम से टेबल क्रिएट कर रखी है, एक डिपार्टमेंट नेम से। तो एम्प्लॉई वाले में हमने क्या ले रखा है? एम्प्लॉय आईडी नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉय आईडी में है 1 2 एलाइस बॉब एंड 10 एंड 20। अब देखो, डिपार्टमेंट्स में हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है एंड डिपार्टमेंट नेम है। तो अब हम देख सकते हैं इसमें डिपार्टमेंट आईडी है एंड इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी है। तो इन कॉलम्स की वजह हेल्प से हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करवा सकते हैं, और इधर एक न्यू टेबल फॉर्म हो गई, ये 3 एलिमेंट्स की, देन दिस एलिमेंट की। देखो, सिंपल है बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा समझने की चीज़ है। थीटा जॉइन नहीं आता, बहुत कम आता है, फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। ये टपल्स को कंबाइन कर देता है, और सिंटैक्स क्या इसका? रिलेशन 1 इन्फिनिटी सब
सब्जेक्ट कंडीशन सब्जेक्ट क्लोज एंड रिलेशन टू, मतलब रिलेशन वन का नेम दो, उनके बीच में कोई भी कंडीशन डालो जो हमें डालनी है, दैन रिलेशन टू। एग्जाम्पल क्या है इसका कि एम्प्लॉय इन्फिनिटी एम्प्लॉय आई एंड डिपार्टमेंट आईडी, देन डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये बहुत ही क्या कह रहा हूँ कंफ्यूजिंग है, इसको आप छोड़ दो। अगर जॉइन के बारे में पूछें तो सिर्फ नेचुरल जॉइन के बारे में लिखाना। लास्ट वन जहाँ तक है लास्ट ही हुआ, डिवीज़न ऑपरेटर क्या कहता है हमारा, द डिवीज़न ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड अ रिलेशन दैट कंटेन्स टप्पल, दैट टप्पल इज अनदर रिलेशन बेस्ड ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट। तो एक बेसिकली यही कह रहा है कि जो डिवीज़न ऑपरेटर है वो हम तभी लगा सकते हैं, तभी यूज़ कर सकते हैं। इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड अ रिलेशन, मतलब जब हमें कोई भी एक रिलेशन को फाइंड करना हो जो एक ऐसा टप्पल कंटेन करता हो जो दूसरे टेबल के रिलेशन में भी हो। तो इसको एक एग्जांपल के टाइप से समझ लेंगे। इसका सिंटैक्स वही सिंपल सा है, रिलेशन वन डिवाइड एंड रिलेशन टू। तो देखो एक्स एंड वाई दो ले लिए, इनके अंदर की डिटेल्स है 1 1 2 2 2 3 2 3, और बी के अंदर हमने सिर्फ वाई ले रखा है 2 एंड 3। तो अब आप ये देखो सिंपली इसने क्या करा, ए को बी से डिवाइड कर दिया। ए वाली जो टेबल है हमारी, ये वाली टेबल है पूरी, इसको इस वाली टेबल से डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर कोई भी एक्स का एलिमेंट तो है नहीं, सिर्फ 2 एंड 3 को कंटेन कर रहा है। तो वाई के अंदर जितने भी 2 एंड 3 के थे ना, उन सारों को इसने एलिमिनेट कर दिया, और ए के अंदर क्या बच गया 1 एंड 2। देखो 1 एंड 2, क्योंकि इसने डुप्लीकेसी भी रिमूव करवा दी। तो एक्स के अंदर क्या बचा 1 एंड 2। द रिजल्ट कंटेन एक्स वैल्यूज फ्रॉम ए वेयर द करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज कवर ऑल वाई वैल्यूज इन बी। तो वाई की सारी वैल्यू बी के इसने एलिमिनेट करवा दी डिवाइड करके, और इधर से डुप्लीकेसी ख़त्म होगी।